ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल 24 रेशियो एनालिसिस, लिक्विड रेशियो वाले सम्स जो है वो हमारे चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी 1,50,000, फिर करंट एसेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2,80,000, फिर इन्वेंट्री की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। ओके, इन्वेंट्री के बाद आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स की वैल्यू दी हुई है 30,000, एंड प्रीपेड रेंट भी आपको दिया हुआ है 10,000। एंड आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं क्विक रेशियो। अब क्वेश्चन में मैंने वही पहले भी आपको बोला, इसके पहले वाले लेक्चर में भी, इसके पहले वाले सम में भी, कि आपको या तो लिक्विड रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या तो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि क्विक रेशियो फाइंड करो, या एसिड टेस्ट रेशियो फाइंड करो। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी फॉर्मूला क्विक रेशियो बोलो या लिक्विड रेशियो बोलो। ठीक है, लिक्विड रेशियो बोलो या आप क्विक रेशियो बोलो, ठीक है, या आप एसिड रेशियो बोलो, उसकी फॉर्मूला जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल इस सम के लिए क्विक रेशियो ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला सिंपल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई, क्विक एसिड या लिक्विड एसिड, मतलब क्विक एसिड यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन करंट लायबिलिटी। ये इसकी फॉर्मूला होती है। अब उसके में हमको करंट लायबिलिटी एंड क्विक एसेट चाहिए। अब क्विक एसेट बोलो लिक्विड एसेट बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी भी दी हुई है। तो करंट लायबिलिटी दी हुई है, क्विक एसेट हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसकी फॉर्मूला जो है वो भी मैंने आपको बताई है, वही सेम, लिक्विड एसेट बोलो या क्विक एसेट बोलो, बात एक ही है। ओके, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट, आपको करंट एसेट में से, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करनी है एंड कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो वो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट या क्विक एसेट जो है वो अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करंट एसेट की जो वैल्यू है वो दी हुई है 2,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे 2,80,000 मैं लिखूंगा करंट एसेट की जगह पे 2,80,000। अब 2,80,000 में से जो इन्वेंट्री की वैल्यू है 40,000 वो हम माइनस करेंगे, एंड उसमें से एडवांस टैक्स जो आपको दिया हुआ है 30,000 वो भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ये सारे एडवांसेस जो हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो हमें नहीं चाहिए, वो हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं माइनस करूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000, एडवांस टैक्स है, एंड प्रीपेड रेंट भी आपको दिया हुआ है 10,000, तो वो भी मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो लिक्विड रेशियो है या लिक्विड एसेट है सॉरी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2,80,000 में से ये सारी अमाउंट्स माइनस कर देते हैं। 2,80,000, 2,80,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 2 लाख। ठीक है, वो 2 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो 2 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो एक क्विक रेशियो की फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटीज फाइंड कर ली, उसके बाद बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो क्विक एसेट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की 2 लाख, एंड करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ठीक है, ऐसे परोस के दी हुई है 1,50,000। बस अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्विक रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, तो आंसर आ रहा है 1.333333। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल लिखो। तो यहाँ पे लिखो 1.33 रेशियो 1। ठीक है, क्वेश्चन में रेशियो 1 लिखना जरूरी है। ठीक है, रेशियो 1 नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 64, पॉज करके लिखो। ओके, अभी एग्जाम्पल 26 करते हैं स्टार्ट। उसकी मैंने इमेज जो है वो डाल दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों बात एक ही है। फिर यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 1,80,000। टोटल डेट्स आपको दिए हुए हैं जिसकी फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं अभी भी बताऊंगा। टोटल डेट्स बोलो या आउटसाइड लाइबिलिटीज बोलो,
वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3,90,000। फिर लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, सॉरी 3 लाख, एंड इन्वेंट्रीज आपको यहाँ पे दी हुई है 90,000। तो सबसे पहले तो टोटल डेट्स जो है इसकी फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। टोटल डेट्स की फॉर्मूला होती है नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये होती है टोटल डेट्स की फॉर्मूला। आप नॉन करंट लायबिलिटी की जगह पे आप लॉन्ग टर्म डेट्स लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह पे आप लॉन्ग टर्म डेट्स लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे टोटल डेट्स जो है वो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3,90,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख। तो इसमें से करंट लायबिलिटी फाइंड करना इजी है, ठीक है, इसमें से करंट लायबिलिटी जो है वो आराम से फाइंड हो जाएगी माइनस करके। तो टोटल डेट्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3,90,000 इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 3 लाख, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब उसमें से यहाँ से जो करंट लायबिलिटी है वो प्लस करेंगे, ठीक है, करंट लायबिलिटी प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसकी जगह पे मैं करंट लायबिलिटी लिख देता हूँ। बस अभी ये करंट लायबिलिटी जो है वो हमें फाइंड हो जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू जो 3,90,000 था वो अपनी जगह पे ही रहेगा एंड 3 लाख जो RHS में प्लस में था वो सामने जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो करंट लायबिलिटी जो है वो है 3,90,000 माइनस 3 लाख। तो 3,90,000 में से 3 लाख जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो करंट लायबिलिटी है वो हमारी वो आ जाएगी 90,000। ये हमारी करंट लायबिलिटी आ गई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, करंट लायबिलिटी आ गई। ओके, तो 90,000 रुपीज करंट लायबिलिटी हमने माइनस करके फाइंड कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, करंट लायबिलिटी आ गई हमारी। अब करंट लायबिलिटी आ गई, अच्छा अभी करंट एसेट भी चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल जो है उसकी जो फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आपको वर्किंग कैपिटल की याद होनी चाहिए, करंट रेशियो के हर एक सम में ये फॉर्मूला जो है वो यूज हुई थी। अब वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो है 1,80,000, तो 1,80,000 मैंने लिखा, ठीक है। ये लेक्चर अभी 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद वाले लेक्चर में आधा सम जो है वो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। शायद ये लेक्चर 1-2 मिनट में खत्म हो जाए, ओके, अपने आप। तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बाकी का जो सम है वो कंप्लीट करवा दूंगा। चलो ठीक है, 1,80,000 वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट। करंट एसेट की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड रेशियो अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले करंट एसेट चाहिए, ठीक है। करंट एसेट में से ये जो इन्वेंट्रीज हैं ये हम माइनस करेंगे, ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जाके हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो हमको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करंट एसेट में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की 90,000, तो बस यहाँ से करंट एसेट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस 90,000, ठीक है। जो 90,000 है वो सामने जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो करंट एसेट इक्वल्स टू रुपीज 1,80,000 प्लस 90,000, तो ये हो जाएगा 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 हम लिखेंगे, ये हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब करंट एसेट जो है वो हमारे फॉर्मूला में कोई काम के नहीं है। करंट एसेट हमको काम आएंगे लिक्विड एसेट फाइंड करने में, तो लिक्विड एसेट मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे साइड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट की फॉर्मूला जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ,
करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है, एंड उसमें से कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो भी माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो भी माइनस करते हैं। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू 2,70,000 माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 90,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो उसको सेम टू सेम ही रहने देंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिक्विड एसेट आ जाएंगे आपके इक्वल्स टू रुपीज, माइनस कर देते हैं, तो 2,70,000 माइनस 90,000, तो 1,80,000 जो है वो लिक्विड एसेट की वैल्यू हमारी आ गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर वर्किंग कैपिटल का मतलब लिक्विड एसेट होता है ना, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इत्तेफाक से लिक्विड एसेट की वैल्यू वर्किंग कैपिटल के इक्वल आ रही है, ठीक है, पर ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट वगैरह नहीं बनना, कोई खुद का इन्वेंशन वगैरह अभी नहीं करना, ठीक है, रूल्स को फॉलो करो। तो लिक्विड एसेट आ गया, करंट एसेट हमने फाइंड किया, करंट लायबिलिटी भी फाइंड की, बस अभी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला होती है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बस अभी फॉर्मूला जो है वो मैं पुट कर देता हूँ। तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट थे 1,80,000, 1,80,000 अपॉन में करंट लायबिलिटीज जो थी वो हमने फाइंड की थी, ये रही करंट लायबिलिटी हमने फाइंड की थी 90,000, तो 90,000 यहाँ पे हम